नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले का ऐतिहासिक मां गढ़देवी मंदिर 4 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे होने के कारण न केवल झारखंड बल्कि आसपास के राज्यों में भी आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र है। लगभग 200 साल पुराना यह मंदिर गढ़वा की गढ़ की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मां गढ़देवी की अपार महिमा और सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होने की मान्यता के कारण साल भर यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहां आते हैं और मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने के लिए मां के दर्शन करते हैं। मां गढ़देवी मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। गढ़वा के राजा और समृद्ध व्यक्तियों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी रही है। माना जाता है कि मां गढ़देवी इस क्षेत्र की रक्षक हैं और यहाँ की आबादी उन्हें अपनी कुलदेवी मानती है। 1914 में गढ़वा के राजा बाबू अमर दयाल सिंह ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बंगाली पद्धति से मां दुर्गा की पूजा शुरू की थी और तब से दुर्गा पूजा की यह परंपरा अनवरत चल रही है। यह मंदिर अपने दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन और उसकी अद्वितीयता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 110 सालों से यह पूजा हर साल श्रद्धा और धूमधाम के साथ आयोजित की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान मां गढ़देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ते हैं। सप्तमी से लेकर दशमी तक का समय यहां विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और अष्टमी व नवमी तिथियों पर श्रद्धालुओं की संख्या चरम पर होती है। रोजाना करीब 50,000 से अधिक भक्त मंदिर में पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान मां की मूर्ति की स्थापना और विसर्जन का दृश्य बेहद भव्य होता है। विसर्जन के समय मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधा देने की होड़ मच जाती है, जिससे यह आयोजन और भी खास बन जाता है। मंदिर में दुर्गा पूजा के अलावा श्रावण मास में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस समय यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए मां के सामने सिर झुकाते हैं। मंदिर का सही प्रबंधन और इसके विस्तार के लिए वर्ष 1990 में रामचंद्र चंद्रवंशी, जो उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे और वर्तमान में विश्रामपुर के विधायक हैं, के प्रयासों से एक ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर का विकास तेजी से हुआ। वर्तमान में रामचंद्र चंद्रवंशी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि सीओ इसके पदेन सचिव होते हैं। ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर के भौतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। मंदिर की देखरेख और निर्माण कार्य के लिए समाजसेवी विनोद जायसवाल की अध्यक्षता में एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया। उनके नेतृत्व में मंदिर का विस्तार हुआ और इसका गुंबद 109 फीट ऊंचा बनाया गया, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। मंदिर की भव्यता अब दूर दूर तक प्रसिद्ध है और यह क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। प्राचीन काल में मां गढ़देवी मंदिर में नवमी के दिन भैंसे की बलि देने की प्रथा थी। ये प्रथा कई दशकों तक जारी रही, लेकिन वर्ष 2000 में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी की पहल से इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इस निर्णय के विरोध में कुछ लोग भी खड़े हुए, लेकिन अंततः भैंसे की बलि की यह प्रथा समाप्त कर दी गई। हालांकि आज भी बकरे की बलि की प्रथा यहां जारी है और नवमी के दिन भक्त बकरे की बलि देकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। मंदिर के विकास के क्रम में हाल ही में गढ़वा विधायक और राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया है। यह मुख्य द्वार मंदिर की भव्यता और आस्था में एक नया आयाम जोड़ता है। इससे मंदिर और भी आकर्षक हो गया है और श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष अनुभूति होती है। नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि के समय पुलिस बल की तैनाती की जाती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। मंदिर में केवल नवरात्रि और श्रावण मास के दौरान ही नहीं, बल्कि साल भर छोटे बड़े उत्सव और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इन आयोजनों में दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं। मंदिर में पूरे साल विभिन्न पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो यहाँ की धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। मां गढ़देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह गढ़वा और उसके आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यहाँ के लोग इस मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और यह मंदिर उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।
तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।